शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया तो उस पर जो उद्धव गुट के सांसद हैं वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सिर्फ सांसद ही नहीं, तमाम पार्टी के नेता, संजय राउत ने भी जो है सवाल खड़े किए। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। प्रियंका जी, नाराजगी किस बात को लेकर के है? शरद पवार जी ने सम्मानित किया एकनाथ शिंदे जी को। नहीं, देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने राजनीति देखी है, अमित शाह जी अपने दिल्ली के घर से जिन्होंने पूरा ये स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से एक राजनीतिक पक्ष को तोड़ा जाए, वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 25 साल कंधे से कंधा मिलाकर चले हों, उनके सुख और दुख में भागीदारी रही हो, उनकी जीत में उनकी हार में भागीदारी रही हो, उनके साथ पार्टी के साथ विश्वासघात करना, एकनाथ शिंदे को एक पपेट बनाकर उनको आगे रखकर पार्टी को तोड़ने का काम करना, पार्टी को, जिस पार्टी ने उनको एमएलए से लेकर मंत्री बनाया था, उनके साथ विश्वासघात करना, उनके साथ विश्वासघात करना जिन्होंने उनको बड़े बड़े पद संगठन में दिए हों, उनके साथ विश्वासघात करना जिन्होंने अपनी राह पकड़ी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं मानती हूं कि उससे ज़्यादा विश्वासघात कुछ नहीं होता है। वो परम विश्वासघाती अवार्ड दिया होगा अगर शरद पवार जी ने, तो मैं उसको वेलकम कर लूँगी, पर वो अवार्ड नहीं दिया गया है। उसी के चलते चलते सेम मॉडल से सेम काम उनके खुद के पक्ष के साथ हुआ। तो अगर आप उन ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जिन्होंने इस तरीके की घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र में शुरू की, वो मैं मानती हूँ कि हमें तो इमोशनली हर्ट किया ही है, क्योंकि हमारी पार्टी लीडरशिप ने ये संघर्ष किया है, पर तमाम महाराष्ट्र के वासियों को भी उन्होंने दुखी किया है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर पार्टी टूटी है तो शरद पवार की अपनी भी पार्टी टूटी है, उसके भी 2 हिस्से हुए हैं। तो अगर जो है क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे उनकी पार्टी के लोगों का कहा जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठ के भी देखना चाहिए ना। नहीं, अगर आप विश्वासघातियों को ही सम्मानित करने लग जाएंगे तो आप अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में हुआ है, कल कोई और राज्य में हो जाए। आप स्टैंप ऑफ अप्रूवल अमित शाह को दे रहे हैं कि आपने अगर रीजनल पार्टीज का काम तोड़ने का काम यहाँ पर किया है, तो आप रीजनल पार्टीज को कहीं और कमज़ोर करने का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप सम्मानित किसको कर रहे हैं? प्रश्न वो है। लेकिन सम्मानित कर रहे हैं, अगर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और वहां पर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के जब हम लीडर से बात करें उनका यही कहना है, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में, एक एनजीओ के कार्यक्रम में अगर सम्मानित किया, पवार साहब बड़े नेता हैं, वो सम्मानित अगर किया भी तो उसको राजनीति के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि सब राजनेता हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। भले ही एक एनजीओ का इवेंट है, पर नेता सब वहीं के हैं, महाराष्ट्र के ही हैं। विश्वासघात महाराष्ट्र में ही हुआ, गद्दारी महाराष्ट्र में ही हुई, तो सवाल पूछा जाएगा। बस एक आखिरी सवाल, उसी इवेंट में एकनाथ शिंदे जी ने भी एक बयान दिया कि पवार साहब ने वैसे गुगलियां बहुत फेंकी हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई गुगली नहीं आई है, उम्मीद करता हूं आगे भी नहीं आएगी। ये अपने खुद की तारीफ करने में थकते नहीं हैं, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र उन पे थूकता है और पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा नहीं है। जो जीत भी हुई है उसको रोज़ हम उजागर कर रहे हैं किस तरीके की जीत हुई है। तो अगर वो अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं तो मैं उसका क्या जवाब दे सकती हूँ। और रही बात कि कौन गूगली फेंकता है, कौन सिक्सर करता है, क्लीन बोल तो जनता ही करती है। क्लीन बोल्ड जनता करती है, और नाराजगी इसी चीज़ को लेकर के है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता जिन्होंने बाला साहेब की जो पार्टी थी शिवसेना, उसको जो है तोड़ दिया, तो आखिर उनको सम्मानित क्यों कर रहे हैं शरद पवार? और वो भी तब जबकि एक साथ मिलकर के महाराष्ट्र में लड़े हैं चुनाव, सहयोगी दल का हिस्सा हैं, और वहाँ पर अगर वो सम्मानित कर रहे हैं तो शिवसेना, उद्धव गुट के जो तमाम नेता हैं उनको ये नागवार गुजर रहा है, और इसी वजह से उठा रहे हैं सवाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.